Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me, डॉक्टर मारिया, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनाजोन टैबलेट के हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि प्रेगनाजोन क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। प्रेगनेंसी में किस तरह से यूज़ करनी है, कंसीव करने के लिए कैसे यूज़ की जाती है या प्रेगनेंसी के बाद कैसे यूज़ करनी है। इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर कीजिए। तो बात करते हैं कि प्रेगनाजोन टैबलेट क्या है। ये एक सप्लीमेंट है जिसके अंदर 21 ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर फॉलिक एसिड मौजूद है, साथ इसके विटामिन डी, B3 और B12, आयरन, जिंक और बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स मौजूद हैं। आपकी बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए अहम किरदार है प्रेगनाजोन का। ये बिफ़ोर प्रेगनेंसी यूज़ की जा सकती है। कंसीव करने के लिए वो पेशेंट जिनको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, जिनके मैच्योर एग्स नहीं बनते, ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। प्रेग्नेंट ख़वातीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसे यूज़ कर सकती हैं क्योंकि इसके अंदर फॉलिक एसिड मौजूद है जो आपके बच्चे को बर्थ डिफेक्ट से सेव रखती है, किसी भी किस्म की एबनॉर्मेलिटी से, न्यूरल डिसऑर्डर से सेव रखती है। इसके अलावा ये आफ्टर बर्थ भी यूज़ की जा सकती है क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के लिए जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल्क के थ्रू मदर से ही जा रहे होते हैं। तो आफ्टर बर्थ फीडिंग से जो माँ में डेफिशिएंसीज आ जाती हैं उसके लिए माँ को न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके लिए भी प्रेगनाजोन को यूज़ किया जा सकता है बिफ़ोर, ड्यूरिंग और आफ्टर प्रेगनेंसी। ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करती है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ को दूर करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, बोन्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस की जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वो कुछ ख़ास नहीं हैं, अलबत्ता प्रिकॉशंस हैं इसको यूज़ करने के, चूँकि इसमें आयरन मौजूद है। तो अगर आप इसकी ओवरडोज़ करेंगे तो आपकी जो फीटस की ग्रोथ है उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। रोज़ाना एक टैबलेट आपने लेनी है, आफ्टर मील खाने से पहले नहीं लेनी, खाली स्टमक भी इस टैबलेट को नहीं लेना, लाजमी आपने डेली लेनी है और टाइम जो है तो उसको डोज़ जो है वो टाइम पे लेनी है। ये नहीं है कि आप भूल गई हैं, रात को ले लिया और फिर सुबह उठकर इसे ले लिया, ऐसे नहीं करना। प्रॉपर एक ही टाइम पर लेने की कोशिश करें और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। होप्स हो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।